जय हिंद साथियों आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना और आंसर देना। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि गलसुआ एक विषाणुजनित रोग है जिसके कारण प्रदाह होता है। गलसुआ एक विषाणुजनित रोग है जिसके कारण प्रदाह होता है। तो क्या कर्णमूलीय ग्रंथि में होता है, या अधोजीहा ग्रंथि में होता है, या अवाक्षी ग्रंथि में होता है, या अधोजव ग्रंथि में होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्णमूलीय ग्रंथि, कर्णमूलीय ग्रंथि। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों को संक्रमित करने वाला होता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों को संक्रमित करने वाला रोग होता है? क्या इन्फ्लुएंजा होता है, क्या ट्रेकोमा डबल ए होता है, क्या एब्रेक्स होता है, क्या डिप्थीरिया होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, ट्रेकोमा या डबल ए। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि एंटी एस या एंटी टिटनेस सीरम टीका हमारे शरीर की रक्षा किससे करता है? क्या टिटनेस से करता है, क्या तपेदिक से करता है, क्या ट्रेकोमा से करता है, या टाइफाइड से करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, टिटनेस। इसका राइट आंसर है टिटनेस। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन कि पालतू पशुओं का एक सामान्य रोग कौन सा है? पालतू पशुओं का एक सामान्य रोग कौन सा है? क्या एलेक्स है, क्या सिप्लिस है, क्या हेजा है, क्या डिप्थीरिया है? तो इसका राइट आंसर है ए, एलेक्स। पालतू पशुओं का एक सामान्य रोग कौन सा है? एलेक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? क्या टाइफाइड नहीं है, क्या टिटनेस नहीं है, क्या डिप्थीरिया नहीं है, या काली खांसी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, टाइफाइड। इसका राइट आंसर है ए, टाइफाइड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्या खाद्य विषाक्तता या बोटुलिज्म किस प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है? खाद्य विषाक्तता या बोटुलिज्म किस प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है? क्या एंजोटोबैक्टर के कारण होता है, क्या क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है, क्या लैक्टोबैसिल के कारण होता है, या राइजोबियम के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? क्या एड्स नहीं होता है, क्या रेबीज नहीं होता है, क्या गलसुआ नहीं होता है, या तपेदिक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है तपेदिक। ये एक विषाणुजनित रोग नहीं, ये एक जीवाणुजनित रोग है। और गलसुआ, रेबीज और एड्स ये एक विषाणुजनित रोग होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि वीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? वीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? क्या बैक्टीरियो केमिकल ग्रेगिन होता है, क्या बैक्टीरिया कल्चरल ग्रोथ होता है, क्या बेसिलिक कॉमेट क्वेरीन होता है, या बैक्टीरियल सेल जीनोम होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, बेसिली कॉमेट गुएरिन। कौन सा राइट आंसर है? वीसीजी का पूर्ण रूप है बेसिली कॉमेट गुएरिन। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कि एक्सियल कंकाल निम्न में से किस में है? एक्सियल कंकाल निम्न में से किस में होता है? क्या खोपड़ी में होता है, क्या वर्देबल कॉल्स में होता है, या रिब्स और स्ट्रॉन में होता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिव केज का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा रिव केज का उद्देश्य है? क्या दिल और फेफड़ों की रक्षा करना है, क्या पेट की रक्षा करना है, क्या रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करना है, एक ऐसी वस्तु प्रदान करना है जिससे फेफड़े जुड़ सके? तो इसका राइट आंसर है ए, दिल और फेफड़ों की रक्षा करना। रिव केज का क्या उद्देश्य है? दिल और फेफड़ों की रक्षा करना। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हड्डी वह है जहाँ सबसे अधिक रक्त कोशिकाएं बनती है। ठीक है, हड्डी एक सूखी और गैर जीवित सहायक संरचना है। अस्थि विभिन्न खनिजों के लिए एक गोदाम के रूप में कार्य करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, फिर आता है कंडस का क्या कार्य है? कंडस का कार्य क्या है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, स्नायु बंधन को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए, एक साथ कॉम्पैक्ट हड्डी में कोशिकाओं को बांधने के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी
उपास्थि और हड्डी के बीच का मुख्य अंतर है? निम्नलिखित में से कौन उपास्थि और हड्डी के बीच में मुख्य अंतर है? तो हड्डी रबर युक्त होती है और उपास्थि दृढ़ होती है। हड्डी उपास्थि की तुलना में अधिक आदिम अतक है। उपास्थि खरयुक्त होती है और हड्डी दृढ़ होती है। हड्डी शरीर के अंदर है और उपास्थि बाहर। तो इसका राइट आंसर है सी, उपास्थि खरयुक्त होती है और हड्डी दृढ़ होती है। ठीक है, फिर आता है कंकाल प्रणाली क्या है। क्वेश्चन नंबर लास्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंकाल प्रणाली क्या है? क्या शरीर की सभी हड्डियां हैं कंकाल प्रणाली? सभी मांसपेशियां और टेंडन है? शरीर के सभी मुलायम और सख्त ऊतक दोनों अंग हैं? शरीर की सभी हड्डियों और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, शरीर की सभी हड्डियों और उन्हें जोड़ने वाले ऊतक इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।